हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पोली प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन एक्चुअली में जेईई एडवांस में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिंपल क्वेश्चन, यदि आपको एक कंसेप्ट आता है ना तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। कैसे, कौन सा कंसेप्ट है आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो सिंपली कंसेप्ट कौन सा है, अपन जानते हैं वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स इज जीरो। सर ये क्या होता है, देखो यहाँ पर टेंशन, टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्स है। स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है। तो पूरे सिस्टम को कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये देखो टेंशन इंटरनल फोर्स है, इसलिए वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स जीरो होता है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं ना यहाँ पर, तो सिंपली अपन के पास क्या होता है, टी डी एक्स अपॉन डी टी हो जाता है, और ये चीज़ जीरो होती है। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी अपन जानते हैं क्या है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में चेंज टाइम के साथ वेलोसिटी होता है, तो सिग्मा ऑफ टी डॉट v इक्वल टू जीरो हो जाता है। ठीक है, और इसको और डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर टेंशन क्या है, टेंशन स्ट्रिंग में कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर वेलोसिटी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv अपॉन dt इक्वल टू जीरो। तो सिंपली यहाँ पर क्या है, सिग्मा ऑफ t डॉट a इक्वल टू जीरो, अपना कंसेप्ट आ गया। अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को फाइंड, देखो क्वेश्चन में दे रखा है इफ ब्लॉक बी मूव डाउनवर्ड, ये जो ब्लॉक बी है डाउनवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, ये जो ब्लॉक ए है ना इसका एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, तो किस तरह से फाइंड करें, सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन क्या है यहाँ पर को लेट करना होगा। देखो यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन में यहाँ पर टी क्यों नहीं अज्यूम कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने टी माना तो एक्चुअली में होगा क्या, ये स्ट्रिंग में सेम स्ट्रिंग में टेंशन टी। ठीक है, तो यहाँ पर टी बाई टू फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर टेंशन टी है। यहाँ पर मैंने टी माना तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा, सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, क्योंकि ये सेम स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर टी देन यहाँ पर टू टी, तो यहाँ पर देखो ये टू टी इंटीजर में आया। यहाँ पर यदि टी होता है ना, अपन टी एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर टी बाई टू थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, और कुछ नहीं, ऐसा अपन मान भी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर टी देन यहाँ पर टू टी, इसका मतलब सेम स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा सेम, तो यहाँ पर भी टू टी, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो सिंपली अपन कंसेप्ट लगाएंगे ये वाला, कैसे लगाएंगे, देखो दोनों ब्लॉक पर लगा देंगे। देखो इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें, सिंपली हो क्या रहा है, इस ब्लॉक पर एक टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन में, अपन यहाँ पर एज्यूम कर लेते इसकी, देखो इसका एक्सेलरेशन अपन एज्यूम कर लेते ए है, इस साइड अपन ने एज्यूम किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो टेंशन इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में, दोनों का क्या है, डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब पॉजिटिव में रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा टी डॉट ए पॉजिटिव में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है, पॉजिटिव क्यों, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर अपन जानते हैं टी वी कॉस थीटा होता है, सिंपली क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा यहाँ पर देखो सेम डायरेक्शन है, इसका मतलब कोस जीरो हो जाएगा, कोस जीरो क्या होता है, वन होता है, इसलिए यहाँ पर सिंपली पॉजिटिव डायरेक्शन रह जाती है। अब यदि ये ऑपोजिट होता है ना तो यहाँ पर कोस 180 आ जाता है, क्योंकि देखो ये ऑपोजिट है, इसका मतलब 180 डिग्री इसके दोनों के बीच एंगल है, तो दोनों ऑपोजिट है, तो यहाँ पर कोस 180 आ जाता है, तो टीवी कोस 180 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, माइनस का 1 हो जाता है, तो ये टीवी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर वी की जगह आप ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, और देन अपन देखो सिंपली बात करें तो एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया। अब मैं बी ब्लॉक की बात करूं तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड और इसका टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा मेरा सिंपली, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया माइनस का 2t मल्टीप्लाई 3। ओके, देन यहाँ पर कंसेप्ट दोनों पर लगा दिया अपने ब्लॉक पर। ओके, देन ये चीज क्या होनी चाहिए, सिग्मा ऑफ टी डॉट ए जीरो। ओके, टी कॉमन लेके मैं जीरो में सेंड कर देता हूँ, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ए माइनस का 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा टी सिंपली मैंने जीरो में कर दिया पहले ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक ए का, जो कि अपन को फाइंड करना होता। ठीक है ना, ब्लॉक ए का, देखो जब भी अपन को एक का एक्सटेंशन फाइंड करना है, दूसरे का दे रखा है, तो अपन सिंपली यही फाइंड करते हैं, यही कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है ना, टी डॉट ए वाला सिग्मा ऑफ टी डॉट ए इक्वल टू जीरो, यही कंसेप्ट लगाएंगे। और वेलोसिटी दे रखी है एक की फाइंड करनी, तो यहाँ पर सिग्मा ऑफ टी डॉट वी लग जाएगा। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा।